नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। अभी आपने देखा था कि बुलडोज़र को लेकर अखिलेश यादव का एक बड़ा तीखा बयान आया था और उसमें उन्होंने कई बातें कही कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती है तो बुलडोज़र सीधा गोरखपुर जाएगा, बुलडोज़र अपना वो चुनावी चिन्ह बना ले, बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी। अब उस बुलडोज़र के जो तीखे बयान बुलडोज़र के ऊपर आए थे, आज उसमें पार्टी महासचिव जो समाजवादी पार्टी के हैं शिवपाल यादव, उनका भी बयान आ गया और उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ की आलोचना कर डाली। उन्होंने कहा कि जो इस समय समाज में हो रहा है वो ठीक नहीं है। इस तरीके की उन्होंने बातें आज कुछ रिपोर्टर्स से करी हैं। उधर अपर्णा यादव जो कि मुलायम सिंह यादव की बहू हैं और जो जो कि जिनको कि विमेन्स कमीशन का जो वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था, तो उनके बारे में भी अटकलें तेज हो रही हैं कि शायद वो शिवपाल यादव से ही बातचीत में लगी हुई है, वो बीजेपी के अंदर नाखुश है। तो क्या उनके वापस लौटने की कवायद इस समय चल रही है और इसमें सूत्रधार शिवपाल यादव ही हैं। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आज शिवपाल यादव की एंट्री भी उस बुलडोजर के तीखे बयान जो हो रहे थे उसमें हो गई है और साथ में अपर्णा यादव की जो एंट्री है हो सकती है जो समाजवादी पार्टी में, उसी के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। मनोज यादव है जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, नेता है। मनोज जी, आपका स्वागत है। अनिल सिन्हा जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, आपका भी सर स्वागत है। और आज की चर्चा मैं मनोज जी से शुरू करूंगी कि मनोज जी, जो ये आज बात शिवपाल यादव ने कही है, ये ऑलमोस्ट एक एक्सटेंशन देखा जा रहा है जो बात अखिलेश यादव ने बुलडोजर जस्टिस के ऊपर कही थी, लेकिन आज उन्होंने और क्या बात आपके हिसाब से रेखांकित करी है शिवपाल यादव ने? आज जिस तरीके से आदरणीय शिवपाल जी ने योगी आदित्यनाथ जी से कहा कि जिस संस्कृत का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस संस्कृत को हम भी बढ़ावा दे देंगे। अगर हम बढ़ावा दे देंगे तो वो आगे कंटिन्यू हो जाएगी। आखिर जब सवाल उठता है सुल्तानपुर में डकैती का, जो मुख्य आरोपी है उसका विपिन सिंह या विनीत सिंह ऐसे ही कुछ नाम है, वो योगी आदित्यनाथ की जाति का व्यक्ति है। वो हाजिर हो जाता है, पुलिस सबको पकड़ती है, हमें बहुत अच्छे से मालूम है, कोई इनकाउंटर जैसा चीज नहीं होता है। और जो मुठभेड़ दिखाई गई है, मुठभेड़ में सिर्फ और सिर्फ यादव कम्युनिटी के व्यक्ति को गोली मार के उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है, बाकी सबके पैर पे गोली लगती है। तो ऐसी उत्तर प्रदेश की पुलिस को हम बधाई देंगे। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि समाजवादी पार्टी किसी अपराधी का समर्थन कर रही है, लेकिन जो कृत्य हैं उत्तर प्रदेश में मौजूदा पुलिस के, मौजूदा योगी आदित्यनाथ के, वो कृत्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये सरकार जातिवादी मानसिकता के अधीन हो गई है। उनका सिर्फ एक मूड है, एक मंतव्य है, एक उनकी इच्छा है कि हम जैसा कि योगी आदित्यनाथ के साथ ये बात जायज तरीके से रखी भी जा सकती है कि लखनऊ की वो बारिश की घटना जिसमें बच्चे पानी गाड़ी पे फेंक रहे थे, कुछ लोगों को पानी उलच रहे थे सड़क का, उसमें सिर्फ दो जाति के लोगों का नाम लिया योगी आदित्यनाथ, जातिवादी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, एक यादव और एक मुस्लिम। तो ये बीमारी का प्रतीक है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीमारी से, उस बीमारी से ग्रसित है। तो यादव मुसलमान का नाम लेके अपनी राजनीति का, अपना राजयोग का, अपना सत्ता भोग करते हुए पाए जा रहे हैं लगातार। जिस तरीके से एक चोर का, और उस पे भी कोई बड़े आपराधिक मुकदमे नहीं थे, वो चोर था, उस पे जो मुकदमे अब तक लगे, एक लूट और 4-5 चोरी के उसके ऊपर मुकदमे थे। एक चोर कितना बड़ा अपराधी होता है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो कानून और वकील लोग जरूर उसको व्याख्यानकित करेंगे कि चोर ने कैसे क्या किया और कब किया, किस लिए किया। वो परिस्थितियां जनित भी होता है, जो कि इस देश में तमाम सारे ऐसे ऋषि मुनि भी रहे जो चोर थे, डकैत थे, बात को उनका हृदय परिवर्तन हो गया तो उन्होंने बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या ग्रंथ लिख दिए और आज हम सब उस ग्रंथों की पूरी जी, अवधारणा के आधार पे चलते हैं। मनोज जी, जो आज शिवपाल यादव का जो बयान है उसे क्या समझा जाए? उन्होंने मजाक में बोला, उन्होंने सीरियसली बोला कि भाई महाराज जी ने जो परंपरा चलाई है, अब चला दी है तो वो आगे भी बढ़ेगी। तो वो क्या कहने की आज कोशिश कर रहे थे? वो उनका मजाक बना रहे थे? ये तो दिख रहा था कि वो बहुत ही टंग इन चीक मैनर में बोल रहे थे और sarcasm के साथ बात कर रहे थे कि भाई जो परंपरा चला दी है वो आगे भी बढ़ेगी। फिर अखिलेश यादव का ये कहना कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो बुलडोजर का रुख हम सीधा गोरखपुर की तरफ कर देंगे। तो ये क्या मतलब, बुलडोजर का मजाक, बुलडोजर पर
चुटकी लेने की कोशिश है, या फिर वाकई में सीरियसली इस परंपरा को समाजवादी पार्टी आगे बढ़ाने की बात कर रही है, या और ज्यादा तीव्रता से बढ़ाएगी? जी नीलू जी, मनोज जी। समाजवादी लोग कोई बात हल्के तौर पे नहीं कहते हैं। हाँ बिल्कुल, कभी भी समाजवादी पार्टी हल्के और लाइट मोड में कोई बात नहीं कहती, और पॉलिटिकल रूप से तो बिल्कुल नहीं। हंसी मजाक हो गया अलग बात हो गई, चाहे सदन में हो, चाहे सड़क पे हो, या पॉलिटिकल मंच से हो, हंसी मजाक अपनी जगह है। लेकिन अगर आप प्रत्युत्तर की उम्मीद करते हैं कि समाजवादी पार्टी लोग को अगर किसी का जवाब दे रहे हैं, तो वो जवाब बिल्कुल सटीक और सीधा होगा, जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा और किया। ये कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है, इस तरह को वो लगातार लगभग 7.5 सालों से उत्तर प्रदेश में चलाते आ रहे हैं। तो हम जो कह रहे हैं, या आदरणीय शिवपाल जी ने जो कहा, या आदरणीय राजसिद्धर जी ने जो कहा, और मैंने भी कई चैनल पे इस बात को योगी आदित्यनाथ की सरकार को पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते जवाब दिया है। हम एक एक बात का हिसाब करेंगे। ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उत्तर प्रदेश की जनता को और बीजेपी के लोगों को बता दे रहा हूं। आप जो परंपरा निभाना चाहते हो, बुलडोजर चलाना चाहते हो और चला लो, दिल खोल के चला लो, हम भी बुलडोजर आपके ही पैटर्न पे चलाएंगे। और जब आपके पैटर्न पे चलेगा तो उस पर कोई गलत तो नहीं कहा जा सकता। माननीय कोर्ट बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि नहीं, योगी जी का बुलडोजर अच्छा चल रहा है, तो उन्हीं कोर्ट को हमारी भी सरकार की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि हम कागज वागज लेके भी खड़े होंगे। ये तो कागज लेके नहीं खड़े होते हैं, हम कागज टीवी पे पहले भेज देंगे कि देखिए ये गड़बड़ है और इसकी वजह से हम गिरा रहे हैं। वो हमको सब काम करना आता है। हमारी पार्टी लगातार 4 बार सत्ता में रही, हमें आता सब कुछ है। कभी कभी हम लिबरल हो जाते हैं, तो लिबर्टी मेरे ख्याल से शायद बीजेपी ने उस राजनीति में बंद कर दी है। तो अगर बंद कर दी तो हम भी उसी पैटर्न पे चलेंगे। और परंपरा योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारी शुरुआत करी है, पर्सनल अटैक पे, बड़े नेताओं पे अटैक पे, बदजुबानी पे अटैक किया है। हमारे नेता ने तो योगी आदित्यनाथ जी के लिए कोई बदजुबानी नहीं की। जब बात हुई, मजाक में बात हुई, हंसी मजाक जिसको कहते हैं, लाइट वेट पे। लेकिन उन्होंने कल भेड़िया कहा हमारे नेता को, तो मैं उनको जरूर सीआर के रूप में परिभाषित करूंगा। वो सीआर हैं, वो हुआ हुआ करने वाले लोग हैं, हुआ हुआ करते हैं, सिर्फ हुआ हुआ करते हैं, आता जाता कुछ नहीं है। ना उनके जबड़ों में दम है, ना उनके हाथों में, ना पंजों में। वह हुआ हुआ करने वाले लोग हैं। क्या हुआ, क्या हुआ, ये हुआ, ये हुआ, हुआ हुआ वाले सीआर है। इनको हम समय आने पे नीलू जी बेहतर जवाब देंगे। और एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो परंपरा उन्होंने डाली है, उस परंपरा का निर्वहन हम बेहतर ढंग से करेंगे, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। और आप याद रखिएगा, मुझसे सवाल पूछिएगा, हम उत्तर देंगे, पार्टी के नाते उत्तर देंगे कि देखिए हम कैसे उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन तब सारी संस्थाएं एक्टिव हो जाएंगी, पूरा दिन टीवी पे चलेगा, एक बीजेपी नेता पे हो गया अत्याचार, उसके स्कूल सरस्वती के मंदिर को कर दिया ध्वस्त, इस तरह की खबरें मैं आज ही बता दे रहा हूं, आपको आने वाले समय में टीवी चैनल पे दिखाई जाएंगी। माता सरस्वती का भी ऐसे पोस्टर चलेगा, उसमें और भी बड़े बड़े अच्छे काम दिखाए जाएंगे, सब बताया जाएगा कि ये तो सब महापुरुष थे। जमीन जो बीच में आई है वो तो शिक्षार्थ के लिए थी, शिक्षा का कार्य किया जा रहा था, वहां कोई बार डांस क्लब नहीं चलाया जा रहा था। ऐसी बातें ये मीडिया करेगा, लेकिन हम फिर भी ना मानेंगे, हम करके रहेंगे। कांग्रेस से मेरी शिकायत है, मैं हमेशा कांग्रेस से शिकायत करता हूं, कांग्रेस ने इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब कहीं नहीं दिया। इस बात की मुझे हमेशा से तकलीफ रहती है कि कांग्रेस के लोगों पे भी अत्याचार किया इस सरकार ने जहां जहां है, लेकिन कांग्रेस के पास एक अच्छा अवसर होने के नाते भी कांग्रेस ने कहीं मुंह तोड़ जवाब बीजेपी को नहीं दिया। ये गलत चीज है, इससे बीजेपी का और मनोबल बढ़ा है, तमाम सारे मुकदमों में फंसाया जा सकता है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि क्या मैनेजेबल हो जाते हैं कांग्रेस के जो लीडर हैं स्टेट के, क्या कुछ ऐसी स्थिति होती है क्या, ये बात मुझे आज तक नहीं समझ में आई। लेकिन समाजवादी लोग इसका हिसाब किताब जरूर करेंगे नीलू जी। ठीक है, अब मैं अनिल सिन्हा जी के पास आऊंगी कि अनिल जी, शिवपाल यादव का जो बयान है आज का, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई इस परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे, एक परंपरा शुरू हो गई है, साथ में वो आलोचना भी करते हैं योगी जी की, भाई जो हो रहा है समाज में वो ठीक नहीं है। आप इस बयान को कैसे देखते हैं शिवपाल नहीं, यादव? मैं तो इसके मैं तो ये समाजवादी पार्टी हो या कोई भी हो, ये बुलडोजर पॉलिटिक्स में कॉम्पीट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उनके अखिलेश के दूसरे बयान भी हैं, उसमें उन्होंने कहा कि आप अगर बुलडोजर के सिंबल से चुनाव लड़े, अगर अगला अलग पार्टी लड़के, तो आपको क्या मिलेगा वो आपको पता चल जाएगा।
तो ये डेमोक्रेटिक स्पेस ये में डेमोक्रेसी में बुलडोजर की कोई जगह नहीं है, और ये एक मेडिएवल जस्टिस है। और यही स्टैंड लेना चाहिए ये समाजवादी पार्टी को भी। और मेरी तो शिकायत सुप्रीम कोर्ट से भी है कि सुप्रीम कोर्ट जो इसकी बात नहीं कर रहा है क्या कि जो चलाया जिन लोगों ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो। समाजवादी पार्टी को भी यही कहना चाहिए कि जिन लोगों ने गलत तरीके से बुलडोजर चला, गलत तरीके का बुलडोजर का इस्तेमाल किया, उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया, उसका जाति के लिए इस्तेमाल किया, उसको कम्युनिटी को ये करने के लिए, पेनलाइज करने के लिए, अल्पसंख्यकों खासकर और कुछ खास जाति विशेष के लोगों को करने के लिए किया। ये गैर संवैधानिक था, अपराध था संविधान के कानून के हिसाब से। ये इन अपराधों के लिए जस्टिस की जाएगी और उनको जेल के पीछे किया जाएगा। बुलडोजर का जवाब बुलडोजर, इसकी तायद मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है। ये जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, मैस्कुलिन ये पावर दिखलाने का, ये हमको लग रहा है कि डेमोक्रेसी के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी को इससे बचना चाहिए। मुझको लगता है कि आप कई बार फील्ड में होते हैं तो आपको इस मतलब एक ये पौरुष दिखाना होता है, लेकिन उस पौरुष की कोई जगह संविधान में नहीं है, ना डेमोक्रेसी को। उस पौरुष से बचना चाहिए। ये क्या है, ये जो मतलब ये जो बुलडोजर पर जो डिबेट चल रहा है ना, इसको मैं बहुत ही कोई अप्रिशिएट नहीं कर सकता। एक मिनट, मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिल जी, मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनको कहना चाहिए था समाज, उसमें संशोधन मैं कहूंगा कि अखिलेश को यह कहना चाहिए था कि बुलडोजर बाबा के रूप में स्थापित अपने को किया, या जो गोरखपुर में किया है, तो गोरखपुर में भी कानून का राज हम स्थापित करेंगे, और जो लोग दोषी हैं इसके, उनको इसकी सजा दी जाएगी। बुलडोजर उन्हीं का उपकरण इस्तेमाल करेंगे। इसका समर्थन मैं तो नहीं कर सकता। ठीक है, मनोज जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद फिर वापस आती हूँ। हाँ मनोज जी, कुछ बोल रहे थे आप। देखिए नीलू जी, समाजवादी पार्टी कोई गैर कानूनी काम करने में विश्वास नहीं रखती। और जब देश की सुप्रीम अदालत ने तारीफ कर दी, योगी मॉडल की तारीफ कर दी, मैं तो उसको बुलडोजर पालिका कहता हूँ। लोग बुलडोजर पद्धति कहते होंगे, वो बुलडोजर पालिका स्थापित हुई। 5वां स्तंभ है। 4 स्तंभ है इस देश में, न्यायपालिका और पत्रकारिता और कार्यपालिका और राजनीतियों का जो सब कुछ 4 स्तंभ के बाद 5वां स्तंभ योगी आदित्यनाथ ने स्थापित किया। और जब लगातार कोर्ट उनकी तारीफ कर रही, तो हम भी अवैध बिल्डिंग ही गिराएंगे ना। मैं कोई वैध बिल्डिंग गिराने थोड़ी, हमारे एक उदाहरण देता हूं आपको, सबको समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति प्रयागराज में थे, जावेद पंप के नाम से थे, जावेद पंप उनका नाम था। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को कहा है कि बेटी के नाम मकान था, वो मकान बेटी के नाम था, और पिता को जो प्रयागराज में तमाम सारी बातों को लेकर दंगे हो गए थे, उसमें उनको ये दोषी ठहराया गया था कि जावेद पंप ने उन दंगों को कराने में उनको उकसाया, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को। तो उनकी बेटी के मकान को गिरा दिया गया। किसने बनाया था? इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया था। अथॉरिटी कोई चीज गलत कैसे बनवा सकती है? वो किसी प्राइवेट सोसाइटी का प्लॉट नहीं था, गवर्नमेंट की सोसाइटी का प्लॉट था। और जब मकान बनता है तो उसमें सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं उस अथॉरिटी के, चाहे वो सुपरवाइजर हो, इंजीनियर हो, और मतलब उसके वीसी तक के लोग वहां इन्वॉल्वमेंट रखते हैं उसमें, उसके बनने में, उस फाइल के प्रोसेस में। उस पूरे मकान को ध्वस्त कर दिया गया कि साहब ये बिल्कुल अवैध मकान। दूसरा उदाहरण, हमारी पार्टी के बरेली के विधायक का पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं बनाता है, कोई अपने पिताजी का घर में नहीं है कि हैंड पाइप लगा के और तेल निकालने लगे। वो तो एजेंसी बनाती है, चाहे वो गवर्नमेंट की एजेंसी पेट्रोल पंप की हो या कोई और हो। उन दोनों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो उसको उस चीज को काम करेंगे। लेकिन दोनों गिराए गए। कैसे गिराए गए, क्यों गिराए गए, ये तो सरकार बताएगी, कोर्ट बताएगा, और क्या गलतियां थी। तो इस तरह की माइनर मिस्टेक या ढूंढने वाली मिस्टेक हमें बहुत मिलेंगी, लेकिन हम उन माइनर मिस्टेक को नहीं ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे नाजायज क्या है। आजम साहब की यूनिवर्सिटी में अगर कोई जमीन बीच में रह गई, जिसकी रजिस्ट्री किसान ने नहीं किया, पैसा ले लिया, बात को किसान मतलब दाखिल खारिज भी हो गई, बात को किसान ने बयान पलट दिया सरकार के दबाव में कि साहब ये तो जबरदस्ती हमसे रजिस्ट्री करा लिया,
कहीं रजिस्ट्रियां जबरदस्ती हो जाती हैं, कचहरी में कानून है, पैसा लेते हो आप, तो उनकी यूनिवर्सिटी गिरा दी गई। तो फिर ये ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज मीन्स डिग्री कॉलेज हैं, मैनेजमेंट कॉलेज हैं, जिनके बीच में बहुत कुछ, भाई जमीन तो है ही है, कहीं सरकार की आपने अगर मान लीजिए 20 बीघे जमीन खरीदी है, वहां पे कहीं हो सकता है आधा 1 बीघे जमीन पड़ी हो, तो हम ढूंढ लेंगे, वो भी हम किसी बिल्डिंग के पास में ही ढूंढ लेंगे या बिल्डिंग के नीचे ही ढूंढ लेंगे। ये करना आता, और मैं इस बात के लिए पक्षधर हूं, क्योंकि 1.5 लाख मकान गिराए गए हैं योगी और मोदी के राज में, 1.5 लाख मकान बुलडोज किए गए। वो बताइए कितने बैंकों से फाइनेंस रहे होंगे, कितने लोगों की कमाई उसमें लगी होगी, उसमें कितने जायज रहे होंगे, कितने नाजायज रहे होंगे। तो क्या हम सिर्फ शोषण सहने आए हैं क्या? हम शोषण नहीं सहेंगे। और अगर आपने पांचवें स्तंभ सरकारें करेंगी, जिनमें दम होगा वो करेंगी, जिनमें कुवत होगी वो करेंगी, जिनमें न्याय देने की क्षमता होगी वो करेंगी, सब नहीं कर पाएंगी। समाजवादी पार्टी वो न्याय प्रक्रिया जरूर करेगी, क्योंकि एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 38 से लगभग 50 स्कूलों का मालिक है, मुख्यमंत्री उसके मठ के नाम से है, तो फिर तो कमियां तो कहीं भी मिल सकती है, मानक तो कहीं भी गड़बड़ पाए जा सकते हैं। तो जब पाए जाएंगे तो फिर चलेगा बुलडोजर, और जब चलेगा बुलडोजर तो हम उस पांचवें स्तंभ के आधार पर ही काम करेंगे। हम भी चाहेंगे कि हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट उस बात की तारीफ करेंगे कि समाजवादी पार्टी ने एक नया मानक स्थापित किया है, क्योंकि न्याय सेंस जो वो मानक प्रतिमान परंपराएं बनाए हैं, उसी परंपरा प्रतिमान को समाजवादी पार्टी आगे बढ़ाने का काम करेगी। हम सब इसी बात को लेकर संकल्पित हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस देश में कुछ बहुत साफ सुथरा रह गया नीलू जी, कुछ भी क्लीन नहीं, सब बाइज्ड हो गया। ये बात मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है। हाँ, नहीं ठीक है, इसमें इसमें एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं अनिल जी की। अनिल जी आप अपनी बात को पूरा करिए, मनोज जी बीच में हाथ उठा रहे थे इसलिए मैं उनके पास चली गई थी। नहीं, देखिए उसमें अखिलेश के एक वो बयान को मत उसको कोट करने की बार बार जरूरत है। ये उस पर जो और भी डिबेट किया है, वो डिबेट ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में उन्होंने कहा कि ये जो है सो इसके लिए दिमाग चाहिए और दिल में ताकत चाहिए वगैरह। उसको मैं कह रहा था जो मैस्कुलिन ये का मैस्कुलिनिटी का जो ये है कोशिश कर रहे हैं, उसको काउंटर किया अखिलेश ने। सही कहा उन्होंने कि इसके लिए कुछ लगता नहीं है, दिमाग ये जरूरत नहीं है, दिल वगैरह, स्टीयरिंग हाथ में हो तो कुछ भी कर सकते हैं आप। और वो जो है ये स्टीयरिंग ही जब आपको छीन लेगा दिल्ली वाला तो आप क्या करिएगा। ये सब डिबेट सही है, लेकिन मैं ये आप उसको कि बुलडोजर उन्होंने चलाया तो हम भी बुलडोजर चलाएंगे, इसकी तायद नहीं करूंगा। लेकिन एक बात है कि बुलडोजर पॉलिटिक्स अब वही बुलडोजर पॉलिटिक्स डिमोलिश कर रहा है उनकी पॉलिटिक्स को, ये मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि अब उसमें कोई ताकत नहीं रह गई है। योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर पॉलिटिक्स अब ध्वस्त हो रही है, ये अंदाजा उनको भी लग गया है। अब वो कास्ट और कम्युनल पॉलिटिक्स को जो वो बुलडोजर के जरिए कर रहे थे, लेकिन बुलडोजर एक तरह का आवरण भी हो गया था, लग रहा था जैसे कि कोई न्याय का रथ चल रहा हो उस टाइप से। और उसको बकायदा चुनाव रेडियो में और ये सब में दिखाने लगे थे, और उसकी कॉपी होने लगी थी महाराष्ट्र से लेकर के बाकी प्रदेशों में। अब वो पॉलिटिक्स जो है सो चेंज हो गया, चेंज हो जाएगा क्या, अब उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हमको नहीं लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को अब उसको काउंटर करना, अब तो वो उस पॉलिटिक्स ध्वस्त हो रही है। और तो चुनाव में दिख गया ना, अरे बुलडोजर कहाँ गया, वो तो रैली वगैरह सब हो गई थी, बुलडोजर दिखा, बुलडोजर बाबा। और ये तो अपना गोदी मीडिया, मैं इससे सहमत हूँ इनके कि गोदी मीडिया के बारे में जो इनकी राय है उससे पूरी तरह 100% सहमत हूँ कि वो तो उनको बुलडोजर बाबा दिखाया था। उसमें कहा भी वो शिवपाल ने ज्यादा उन्होंने बेहतर बयान दिया है, उन्होंने ये कहा कि संत वाला कोई लक्षण दिखता नहीं है। तो वो ज्यादा हमको लग रहा है कि सही है कि संत वाला कुछ दिखना चाहिए। बुलडोजर के जरिए आप कर रहे हैं, ये कौन सा अध्यात्म का मार्ग है, न राजनीति का मार्ग है न अध्यात्म का मार्ग है। हमको लग रहा है कि इस पॉलिटिक्स को जो है उसको डिमोलिश करना चाहिए, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता उनको गिरा ही रही है ना। आपको तो आपने रिजल्ट्स देख लिए। अब दूसरा एक चीज और है कि जो फोर्स दिखता था बुलडोजर के पॉलिटिक्स में उनको, वो फोर्स अब रहेगा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने
प्रशंसा बिल्कुल। की है अलग संदर्भ में, लेकिन उसने उसको ध्वस्त कर दिया है एक तरह से कि भाई अब जो है आप किसी कन्विक्ट का भी मकान नहीं गिरा सकते। ये तो कमेंट उन्होंने किया है, यही लीगल पोजीशन है। मेरी शिकायत सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ इतनी है कि इनके खिलाफ उसको कार्रवाई, जो आपने गलत ढंग से जिनके मकान आपने जीवन ध्वस्त कर दिए, और जबकि स्टेट का रोल क्या होता है, आप रोज सुनते हुए लाल डोरा वालों को जो है दिल्ली में उनको उनका वैध कर दिया गया, जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको वैध किया गया, लिस्ट निकलती है। तो क्या है इसमें पीछे एक उद्देश्य ये है कि गलत ढंग से ही आपने मकान बनाया है, लेकिन उस जीवन जो आपका बना है उसको हम ध्वस्त नहीं होने देंगे, हम आपको पानी देंगे। अच्छा, कई बार ऐसा है कि अवैध कॉलोनियों को भी कोर्ट ने कहा है कि पानी बिजली आपको देना होगा। मतलब ये है कि जीवन सबसे, और संविधान में सबसे बड़ी बात यही है कि आप किसी का जीवन कानून के मतलब गैर कानूनी ढंग से नहीं ले सकते हैं। गारंटी दी गई है, फंडामेंटल राइट है। तो ये गारंटी जब आप खत्म कर रहे हैं तो ये सवाल उठाना चाहिए। तो हमको लग रहा है कि पॉलिटिक्स में आप जो है मतलब मीडिया, ये के मीडिया से कभी गाइडेड नहीं होना चाहिए। ये सब स्टेटमेंट हम आई विल। ठीक है, ये तो बुलडोजर न्याय की बात हो गई, लेकिन अब इस बुलडोजर न्याय के बीच में एक और जो खबर आ रही है, और मनोज जी मैं अब आपके पास आती हूँ, अनम्यूट कर लीजिएगा, कि अपर्णा यादव को लेकर ये खबरें तेज हो रही हैं कि शिवपाल के वो टच में हैं, शिवपाल यादव के, और वो बीजेपी के अंदर खुश नहीं है। अब उनकी तरफ से एक कोशिश शुरू हो गई है कि वो बीजेपी छोड़कर और अब वापस समाजवादी पार्टी में आ जाए। क्या आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं? और अभी उपचुनाव भी होंगे, तो क्या उपचुनाव के बीच में ये सब खबरें आ सकती हैं? और क्या इसको लेकर कवायद तेज है? क्या अपर्णा यादव वापस आएंगी? जी मनोज जी। देखिए, समाजवादी पार्टी में ऐसी कोई खबर नहीं है समाजवादी पार्टी में नीलू जी, जिसपे ये कहा जाए कि इस तरह की कोई कवायद चल रही है या कुछ प्रयास उन्होंने किए या समाजवादी पार्टी ने ऐसा कोई प्रयास किया, ऐसी कोई खबर नहीं है। और इसके पीछे कारण है, देखिए वो आशीर्वाद लेने आई थी उपाध्यक्ष महिला आयोग का बनने के बाद। तो अगर वो नाराज होती तो वो पद ही ना ग्रहण करती, आशीर्वाद लेने ना आती। ये मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ एक सूत्रों के हवाले से खबर है। कोई व्यक्ति, जैसे मैं अगर किसी पार्टी में हूं और मैं नाराज हूं, मुझे सही चीज नहीं मिली, तो मैं उसको ग्रहण ही नहीं करूंगा, मैं उस पद को ही नहीं लूंगा कि भाई हम नहीं डिजर्व करते हैं कि हम महिला आयोग की उपाध्यक्ष बने। और रियल में नहीं डिजर्विंग तो बिल्कुल नहीं है, इस बात से भी मैं सहमत हूँ। पता नहीं कितने लोगों को उन्होंने महिला आयोग का अध्यक्ष बनवाया होगा, कितने लोगों को उन्होंने मंत्री बनवाया होगा सरकार में, कितने लोगों को उनकी सिफारिश से टिकट मिले के होंगे, बारे में सांसद विधायक के टिकट मिले। अपर्णा नहीं, अपर्णा यादव के बारे में ये खबर है कि जो उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है वो उस पोस्ट से खुश नहीं है और अब वो पार्टी में वापस आना चाह रही है। तो वो इस्तीफा देंगी तब ना मैं कोई पुष्टि करूंगा। उन्होंने इस्तीफा तो दिया नहीं अभी, ऐसी कोई बात भी नहीं आई है। और पद ग्रहण कर लिया तो फिर हम उसमें क्या जवाब दें? उसमें मुझे नहीं लगता है कोई ऐसी बात है, होती तो अब तक उसके रिएक्शंस आ जाते हैं। और फिर एक तो बात मैं मानता हूँ, जो तेवर वाला व्यक्ति होता है वो अपने तेवर दिखा जरूर देता है। उनके तेवर तो जग जाहिर है, वो हमारे परिवार का एक हिस्सा है समाजवादी पार्टी नेतृत्व के, ये बात बिल्कुल वाजिब सी है। लेकिन उनके तेवर तो वो बीजेपी में रह के भी समाजवादी पार्टी पे हमला करती हैं, तो उनके तेवर उनको बीजेपी में भी दिखाने चाहिए। मैं तो लीडर उसी को मानता हूं, कोई भी हो। बहुत सारे बीजेपी के अंदर लीडर हैं, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी जी को ले लीजिए या नितिन गडकरी जी को ले लीजिए, तमाम सारे ऐसे लीडर हैं, अपने ही दल में रह के वो तेवर दिखाया करते हैं और नहीं डरते हैं, अपने नेतृत्व को नहीं डरते हैं। अब राजनाथ सिंह तरीका कोई नहीं है कि राजनाथ सिंह जी बस ऑल टाइम हाथी घुमाते रहते हैं, ऑल इज वेल, सब अच्छा है। उस तरह का कोई राजनीतिक व्यक्ति तो नहीं है। लेकिन हाँ, अब जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, वो भी लगातार तेवर दिखा रहे हैं मोदी जी को, अमित शाह जी को भी तेवर दिखा रहे हैं। पहले गाए बगाए मोदी जी की तारीफ कर देते थे, अब तो तारीफ भी नहीं करते मंच से, अब तो सिर्फ काट देंगे, बांट देंगे, छांट देंगे, वो कर देंगे, वो पलट देंगे, भेड़िया है, बुलडोजर है, चला देंगे, गिरा देंगे, ऐसे ही कर रहे हैं ना। मोदी का नाम भी नहीं लेते। ऐसे मतलब जैसे मोदी जी राम को भूल गए, वैसे योगी जी मोदी जी को भूल गए, बिल्कुल स्पष्ट है। तो कुछ ऐसा तेवर हो तो मैं उसका विश्लेषण कर सकता हूं। पार्टी में ऐसा इंटरनल अभी कोई मैटर नहीं है, इस पे कोई हमें जानकारी भी नहीं है। बस आप ही लोगों के सवाल और कई सूत्रों के हवाले से खबरें आई नीलू जी, जिसके आधार पे हम लोगों ने इस तरह की बातें की हैं। मैं विश्लेषण इतना ही कर पाया कि अगर वो नाराज होती तो उस पद को ग्रहण न करने आती,
अगर नाराज होती तो आदरणीय चाचा से आशीर्वाद लेने ना। दो बातें मुझे ये कहती हैं कि सब एक्सेप्ट है। हाँ, सूत्रों के हवाले से कुछ भी खबर चलाई जा सकती है, इंटरेस्टिंग होता है, और हमारे परिवार का कोई सदस्य का मामला है तो वो तो और इंटरेस्टिंग हो जाता है, खबर हो जाती है। इतना सा ही मैं बात मान के चलता हूँ, बाकी मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आई नीलू जी। आप तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो आपकी तरफ से तो ये खंडन आ गया कि भाई वो अभी ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही जहां अपर्णा यादव आएंगी। लेकिन मैं अब अनिल सिन्हा जी से पूछूंगी, एक न्यूट्रल पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, कि आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी सिचुएशन आपको बनती हुई नजर आ रही है जिसमें अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापस आ सकती है? लेकिन ये देखिए क्या है कि आप हरियाणा में देख लीजिए, वो आपको लिस्ट पूरा, महाराष्ट्र में देख लीजिए, ये अब बीजेपी में से निकलना, मतलब जो अब क्या कहते हैं उसको, रिवर्स माइग्रेशन चालू हो गया है। तो रिवर्स माइग्रेशन ये एक कंट्री वाइड फेनोमेना है, ये नहीं है क्या कि वो जो है एक पुनर्पलायन जिसको आप कहेंगे या क्या कहेंगे, घर वापसी। तो घर वापसी की प्रक्रिया चालू हो गई है। तो मुझको कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अपर्णा यादव, ये तो जो प्रवक्ता जो उनकी स्थिति है वो कहेंगे, लेकिन मुझको कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अपर्णा यादव या कोई बाहर आ जाती है, क्योंकि बहुत लोग वापस आने के लिए है और वापस आएंगे। इसीलिए वापस आना उनका इसलिए हो रहा है कि बीजेपी का फ्यूचर नहीं है, पॉलिटिकल फ्यूचर। आप जान लीजिए यूपी में सबसे कमजोर फ्यूचर है बीजेपी का। बाकी राज्य के, मैं आपको कह रहा हूँ हरियाणा वगैरह से ज्यादा बुरी हालत है बीजेपी की यूपी में। तो इसीलिए, और वहां समाजवादी पार्टी नंबर 1 पार्टी है, तो नेचुरली जो फर्स्ट चॉइस होगा वो होगा उधर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमको नहीं लगता कि इसको, मतलब अब उनका तो मान लिया जो वस्तु स्थिति वो बताएंगे। जो मनोज जी मुझे लग रहा है कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर कार्यक्रम को खत्म करते हैं। जी मनोज जी बोलिए। देखिए, आपने कुछ दिन पहले कुछ खबरें देखी होंगी, कई सालों तक रिपीट हुई हैं। अपर्णा जी लगातार योगी आदित्यनाथ जी को राखी बांधने जाती है, तो उनका रिश्ता भाई और बहन का है। एक भाई जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी बहन को महिला आयोग का अध्यक्ष नहीं बना पाते। ऐसे भाई का क्या मतलब, ऐसे बंधन का क्या मतलब, ऐसी राखी का क्या मतलब? मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, भाई मैं अगर मुख्यमंत्री हूँ और मेरी बहन मुझे राखी बांधे और वो कुछ मांगे अगर मैं ना दे पाऊं, तो मेरे मुख्यमंत्री होने का मतलब क्या है? तो और फिर वो बहुत तरीके से, उत्तराखंड से वो भी बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड से वो भी बिलोंग करती हैं, वो भी बिस्ट हैं, वो भी बिस्ट, शादी से पहले वो भी बिस्ट थी। तो बड़ा अच्छा रिश्ता है, और उसके बावजूद भी उनको नहीं बनाया गया अध्यक्ष, या उनको टिकट वो मांग रही थी शायद, मेरे ख्याल से रायबरेली से, ये भी खबर थी, रायबरेली से वो लड़ना चाह रही थी, तो वहां भी टिकट उनको नहीं दिया गया। तो उनके भाई नहीं ठीक है, इसलिए गड़बड़ है। तो अगर जो अनिल जी कह रहे हैं कि अब भाई नहीं ठीक है, तो हो सकता है ससुराल पक्ष के लोग अच्छे हो, तो इस तरह की अगर कोई बात होगी तो हो सकता है वो आ जाए समय आने पे। ये बात मैं मानने को तैयार हूँ, क्योंकि जहां मैके वाले नहीं अच्छे होते फिर ससुराल अपने आप अच्छी लगने लगती है, और जहां ससुराल नहीं अच्छी होती वहां मैका अपने आप अच्छे लगने लगता है। ये बात नीलू जी स्पष्ट है। जो मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, मेरा भी परिवार है और मेरी भी अपनी तमाम ससुराल भी है, और मेरा भी पक्ष भी है, मेरी पत्नी का भी पक्ष, तो मैं उन परिस्थितियों से गुजरता हूँ। अब योगी आदित्यनाथ नहीं गुजरे होंगे तो उनको नहीं परवाह कदर है, मैं जानता हूँ। अनिल जी को भी अनुभव होगा, अनिल जी भी जानते होंगे, आपको भी होगा, वो सारी चीजें हैं। तो एक भाई अगर इस तरह मुख्यमंत्री होकर ना कर पाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्यपूर्ण है और सारी तरीके से दुर्भाग्य। मैं इस पे योगी आदित्यनाथ जी को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ बस। चलिए, अब फिलहाल अभी तो सस्पेंस बना हुआ है कि अपर्णा यादव क्या वापस समाजवादी पार्टी में लौटेंगी या नहीं लौटेंगी, लेकिन बुलडोजर जस्टिस पे अच्छी खासी बहस इस समय छिड़ गई है। अब इस बुलडोजर जस्टिस को आगे कितना लेकर जा पाएगा इंडिया अलायंस और किस रूप में लेके जाता है, वो भी बहुत बड़ी बात है। और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, और जैसा अनिल जी कह रहे थे कि भाई बुलडोजर जस्टिस ठीक बात नहीं है, बुलडोजर का इस्तेमाल ही अपने आप में गलत है। तो अगर आज चुटकी भी ले रहे थे शिवपाल यादव बुलडोजर के नाम पर, तो अब देखना होगा कि जब इंडिया अलायंस की सरकार बनती है या फिर यूपी में अखिलेश यादव की अगर सरकार बनती है, जब यूपी में चुनाव होता है, तो इस बुलडोजर का क्या होगा? बुलडोजर की स्टीयरिंग को तोड़ के फेंक दिया जाएगा या वाकई में वो और सक्रिय हो जाएगा? मनोज जी बहुत संक्षेप में हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मैं मांग करूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, जब वो मुख्यमंत्री होंगे उत्तर प्रदेश के, हम एक विभाग बनाएंगे, उससे रोजगार बुलडोजर मिलेगा।
बुलडोजर हर जिलों में, हाँ, हर जिलों में बुलडोजर तैनात होगा, उसके लिए ड्राइवर होगा, उसका मैकेनिक होगा, सब पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। किराए वाला कोई एजेंसी वाला काम नहीं करेंगे हम, करेंगे वो सब गवर्नमेंट के अधीन होना चाहिए, गवर्नमेंट चलाए, परमानेंट चलाए, क्योंकि सबसे ज्यादा कब्जेदारी अवैध तो बीजेपी के लोगों के पास है नीलू जी, ये मेरे पास आंकड़े हैं, सबसे ज्यादा जमीनों पे, संस्थानों में यानी कि आप और बुलडोजर गरीबों की चलाएंगे जमीन। जरूर, आप बुलडोजर निश्चित चलाएंगे जरूर। दायरे में चलेगा, संविधान के दायरे में चलेगा। आपने जिस अंदाज में कहा कि बुलडोजर हर इलाके में तैनात रहेगा, तो इसका मतलब बुलडोजर आपके लिए रोजगार का साधन भी बन सकता है फिर। नीलू जी, एक गरीब व्यक्ति, एक पिछड़ा वर्ग, एक दलित वर्ग का व्यक्ति पूरी जिंदगी बिता देता है एक मकान बनाने में। सोचो 1.5 लाख मकान गिर गए, और जिन पे हम चलाने की बात कर रहे हैं उनके तो ये हर शहर में मकान है, नहीं, हर इसके शहर में खैर उनके मकान है। हाँ, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, ये बात तो खैर सही है कि आप किसी की भी मकान को आप इस तरह से नहीं गिरा सकते। ये तो खैर बुलडोजर को लेकर यहाँ पे मजाक हो रहा है, लेकिन वाकई में जिसकी गाड़ी कमाई से बना हुआ घर, और आप जाके बुलडोजर से पूरे उस घर को तहस नहस कर देते हैं, तो ये पीड़ा और ये दर्द ये वही व्यक्ति समझ सकता है जिसका घर ढाया जाता है। तो खैर बुलडोजर जस्टिस के पक्ष में तो खैर कोई भी नहीं है, लेकिन अब देखना होगा कि ये सारी चीजें और उसको इसके इर्द गिर्द जो राजनीति है वो कैसे जाती है। आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मनोज यादव जी, अनिल सिन्हा जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।